पता नहीं है उन्होंने उस टाइम क्या किया था। वो जो यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट हुई थी पुलिस की, क्या उस टाइम कोई क्वालिफिकेशन देखी गई थी किसी की? खाली हाइट और चेस्ट को नाप के एक एक घर को 3-3 नौकरियां मिली थी। क्या आजाद साहब के घर से किसी को नौकरी मिली थी? 49 करोड़ मजाक नहीं होता है। 49 करोड़ का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल दिया है। मेरे हिसाब से ये स्टेट का पहला हॉस्पिटल होगा जिसमें हर कोई फैसिलिटीज आजाद साहब ने पहले, इवन दो बेडिंग भी वहां पे उस डीपीआर में जो बेडिंग का खर्चा आ जाएगा, मशीनरी का खर्चा आ जाए, अल्ट्रासाउंड का आ जाएगा, एमआरआई मशीन का आ जाएगा, वो सारी चीजें उस वक्त डीपीआर में डलवाई है। सही है, लेकिन वहां पे अगर लोगों को फायदा नहीं होगा तो वो तो बेकार चीज है ना। तो लोगों को चाहे ना वोट करें आजाद साहब, इसलिए तो वो सेक्टर छोड़ के कांग्रेस पार्टी को छोड़ के यहाँ स्टेट में आ रहे हैं। एक काम जो है पीएमजीएसवाई का जो यहाँ पे रोडों का जाल बिछा, उसके बाद बिल्कुल हम मानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की जी देन है। जो मुआवजे का उसने लोगों को यहाँ पे दिलाया, उसका भी जरा लोगों को कन्फर्म करना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने जब कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया था तो सबसे पहले भलीसा से, यानी उनके आबादी इलाके से अगर उनसे कोई मिलने गया था, हमारे साथ शख्सियत आसिफ इकबाल खान मौजूद हैं, जिन्होंने सबसे पहले जो है वो आजाद साहब को मुबारकबाद देने गए। आसिफ खान साहब, हम जानना चाहेंगे, आबादी इलाका है गुलाम नबी आजाद का, बहुत सारे सवालात हैं लोगों के अंदर, समाज के अंदर कि आजाद साहब ने गलत किया, कुछ कह रहे हैं अच्छा किया, कुछ कह रहे हैं कि आने वाले चीफ मिनिस्टर हैं आजाद साहब। तो आप किस नजरिए से इस चीज को देखते हैं, सबसे पहले हमें बताएं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप यहाँ से हमारी आवाज को आम लोगों तक पहुंचाते हैं। जहां तक मेरे दिल्ली जाने का सवाल है, उनके आबाई गांव से, ये हकीकत है कि मैं पहला बंदा हूं जो सबसे पहले दिल्ली पहुंचा। असल में इत्फाकन मैं उस टाइम यूट्यूब देख रहा था जिस टाइम आजाद साहब ने कांग्रेस पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। तो मैं रियासी से आगे पुनी जगह पड़ती है, उस साइड में कहीं जा रहा था अपने काम के सिलसिले में। तो इत्फाकन मैंने यूट्यूब खोला तो मैंने वहां पे देखा, तो मैंने वहीं पे उसी टाइम फैसला किया कि मैं आजाद साहब से बात करूं। तो मैंने उसी टाइम वहां पे फोन किया उनके ऑफिस में, तो आजाद साहब कहीं बिजी थे, मसरूफ थे, तो उनसे बात हो नहीं पाई। तो फिर मैंने यही डिसाइड कर लिया कि मैं अभी दिल्ली की तरफ निकल जाऊं। तो इत्फाकन मैंने वहां से ये टिकट बुक कराई लास्ट फ्लाइट से, तो मैं रात को 8-9 बजे दिल्ली पहुंचा और सुबह आजाद साहब की रेजिडेंस पे उनसे मुलाकात हुई, कुछ गुफ्तगू हुई। तो बहरहाल इस बात का हमें पहले से पता था, थोड़ा बहुत अंदेशा था कि आजाद साहब को पार्टी दिन ब दिन इग्नोर करती जा रही है। तो जब हमारी पहली मुलाकात वहां पे आजाद साहब से हुई तो वहां पे यूपी के कुछ विधायक थे, कुछ यूपी के ग्रास रूट लेवल से वर्कर थे वहां पे। तो मुझे एक 80 साल का मतलब एक बुजुर्ग मिला जो मतलब जिसने ब्लॉक लेवल से मतलब शुरू किया, ब्लॉक प्रेसिडेंट वहां पे रहा। वो तो आजाद साहब को कह रहे थे जनाब आप यूपी से लॉन्च कीजिए। महाराष्ट्र के कुछ लोग थे, तो आजाद साहब ने उनको यही दिया कि हम हर जगह हर स्टेट से अपनी पार्टी को लॉन्च करें, शुरू करेंगे, मगर पहले जो शुरुआत हमारी होगी वो जम्मू कश्मीर से होगी, क्योंकि वहां पे पिछले 5 सालों से कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर ढंग से नहीं हो रही है, जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तक हर कोई मुश्किलात का मतलब हर किसी मुश्किलात को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाए। साहब, हम जानना चाहेंगे, अब हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात नहीं करेंगे, आजाद साहब की बात करेंगे। आबाई इलाका है, जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के वो सरबरा रहे हैं, यानी हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने बादशाहत की है। फिर भी जो है वो कुछ लोग कह रहे हैं कि भलेसा के अंदर जो है, भलेसा के लिए, अपने घर के लिए आजाद साहब ने कुछ नहीं किया, चंद चीजें दी है। हालांकि अगर वो चाहते तो भलेसा को सोने की चिड़िया बनाते, लेकिन भलेसा को चंद चीजें देके भले लोगों के साथ उन्होंने नाइंसाफी की। तो इस पे आपका क्या टेक है? मैं इस चीज को तो नहीं मानता हूँ। बेशक हर इंसान की अपनी एक आइडियोलॉजी, अपने ख्यालात हैं, अपने ख्यालात के मुताबिक वो लोग सोचते हैं कि डेवलपमेंट नहीं है, मगर मेरा उन लोगों तक यही मैसेज मैं उन तक अपना पहुंचाना चाहूंगा जो हमने पहले गलतियां की पिछले इलेक्शनों में।
कि हमने आज़ाद साहब की डेवलपमेंट को गिनाया नहीं। हम इसलिए नहीं गिनाते थे क्योंकि आज़ाद साहब खुद उन चीजों को इग्नोर करते थे। वो कहते थे कि भाई मुझे लोगों ने वोट दिया है, मैं लोगों के वोट का एहतराम करता हूं और मुझे लोगों ने चुन के प्यार से भेजा, तो ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये काम करूं। देखिए आज़ाद साहब ने एज अ टूरिस्ट के फरोग देने के लिए बाल बहादुरी का रोड का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया था, अप्रूव करवाया था, तो वो अभी से तब से अभी तक पड़ा हुआ है, उस पर प्रॉपर ढंग से कोई क्या कहते हैं तवज्जो नहीं देती है। कोई भी जो सरकार आई 2014 के बाद उन्होंने प्रॉपर उस पर तवज्जो नहीं दी। बाद में लोगों ने कौन सा प्रोटेस्ट किया कि भाई हमारी सड़क नहीं बन रही है। ये अपनी आइडियोलॉजी है, हम उनको नहीं कहते कि वो गलत कर रहे हैं, मगर हमारी तरफ से यही मैसेज है कि हम उन लोगों से ये पूछना जाए कि अगर आजाद साहब ने दिया तो आपने इधर से क्या किया उन कामों के अगेंस्ट? आपने क्या कोई एप्लीकेशन लिखी एसडीएम के नाम या डीसी के नाम कि भाई फलाना हमारा रोड इतने टाइम से पड़ा हुआ है, या टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, या हमारे जो हटमेंट है यहाँ पे, या हमारी जो एक पार्क बाट मार्केट में टूरिज्म में आजाद साहब ने सैंक्शन करा, ये अप्रूव्ड है, उसका एक बार टेंडर भी फ्लोट हो चुका। देखिए आजाद साहब ने यहाँ पे 52 करोड़ मजाक नहीं होता है, 52 करोड़ का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल दिया है। मेरे हिसाब से ये स्टेट का पहला हॉस्पिटल होगा जिसमें हर कोई फैसिलिटीज आजाद साहब ने पहले, इवन दो बेडिंग भी वहां पे उस डीपीआर में जो बेडिंग का खर्चा आ जाएगा, मशीनरी का खर्चा आ जाए, अल्ट्रासाउंड का आ जाएगा, एमआरआई मशीन का आ जाएगा, वो सारी चीजें उस वक्त डीपीआर में डलवाई है। अगर वो उनको वोट देते हैं तो वो क्या, वो उनसे डॉक्टर नहीं मांग सकते हैं? किसी को ये मतलब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर देने हैं, यहाँ के गवर्नर ने डॉक्टर देने हैं, यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने, आज की डेट में ठीक है हम मानते हैं हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इस वक्त जो कमिश्नर सेक्रेटरी है वो एक मिनिस्टर के पावर रखते हैं। तो कौन यहाँ पे कौन से लोग मतलब जो अप्रोच करते हैं एमएलए को या डीसी डोडा को या एसडीएम को कि भाई हमें डॉक्टर चाहिए? यहाँ के लोग खुद सेटिस्फाइड नहीं है, वो मतलब उनको खुद है मेरे हिसाब से कि शौक से जाते हैं, किश्तवाड़ जाएंगे जी वहां पे अच्छा अल्ट्रासाउंड होगा। नागालैंड है, पौंडीचेरी है, जहां पे ये पीएमजीएसवाई के काम चल रहे थे मगर वहां पे भी मुआवजा नहीं था, और वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, एमपीज थे, उन्होंने आजाद साहब को ये सवाल किया, प्राइम मिनिस्टर को किया, जनाब हमारी स्टेटों की तो जम्मू कश्मीर से बुरी खस्ता हालत है, तो हमें ये नहीं आप दे रहे हैं तो वहां पे कैसे दिया जाए? फिर मनमोहन सिंह जी ने बताया कि ठीक है जी इसको कैबिनेट में ले जाएंगे। फिर आजाद साहब जितने भी कैबिनेट मंत्री थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पर्सनली उनके साथ मिले, उनको कन्विंस किया, और ये जो यहाँ पे लोगों को मुआवजा मिला उसको अप्रूव कराया। तो अगर आजाद साहब दिल्ली की सरकार में वहां पे नहीं होते, बेशक वो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे यहाँ पे, मगर उनको वो लोग नहीं जानते, वो एक नेशनल लीडर नहीं होते, वो एक इंटरनेशनल लीडर नहीं होते, तो ये काम कोई कर सकता था क्या? यहाँ का एमएलए कर सकता था क्या? यहाँ का कोई एमएलसी कर सकता था क्या? यहाँ की पब्लिक वो कर सकती थी? तो वो काम उन्होंने किया, वो तो हमदर्दी की वजह से ही किया। जब तक ना उसको अपनी स्टेट से, अपने यहाँ लोकल जो यहाँ पे हमारा हिल डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट डोडा, यहाँ के लोगों से हमदर्दी थी, तभी जाके वो एज ए चीफ मिनिस्टर एक ये मसला, छोटा सा मसला था मगर इसको बड़ा बना के रिप्रेजेंट किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ। युवाओं के लिए क्या किया? अभी तक बयान से भी कोई युवाओं के लिए उन्होंने पहले ही बताया कि जो स्पेशल स्टेटस 370 छीनने के बाद जो कुछ यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ रूल्स या यूटी के रूल्स लागू हो गए हैं कि जैसा उसमें एक लैंड का मसला है कि लैंड बाहर के लोगों को नहीं दी जानी चाहिए, नौकरियां बाहर के लोगों को नहीं दी जानी चाहिए, और स्टेटहुड सबसे पहले उन्होंने बोला कि स्टेटहुड को हमने रिस्टोर करना है, उसके बाद यहाँ की नौकरियों का तहफ्फुज करना है और यहाँ की लैंड का तहफ्फुज करना है। अब सवाल आता है यहाँ पे कि जो बेरोजगार नौजवान है, देखिए बेरोजगारी हर जगह है, बेरोजगारी आजाद साहब के उस टाइम में भी थी जब वो एज चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, तो उनके पास उस टाइम पावर्स थे, तो लोगों को ये पता नहीं है उन्होंने उस टाइम क्या किया था। वो जो यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट हुई थी पुलिस की, क्या उस टाइम कोई क्वालिफिकेशन देखी गई थी किसी की?
खाली हाइट और चेस्ट को नाप के एक एक घर को 3-3 नौकरियां मिली थी। क्या आजाद साहब के घर से किसी को नौकरी मिली थी या आजाद साहब के रिश्तेदार को किसी नौकरी मिली थी? एक ओपन रिक्रूटमेंट यहाँ पे हुई थी, जो उसमें मतलब एज पर हाइट या एज मेजरमेंट्स जो पुलिस के नारंज हैं जो उसमें आया था। स्पेशली उन्होंने यहाँ पे डीजी जेएनके को भेजा था, डीआईजी हेडक्वार्टर बटोद को भेजा था यहाँ पे स्पेशल भर्ती के लिए। उसके बाद उन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कराई थी, जो मतलब यहाँ के बच्चे जिनको श्रीनगर में जॉब लगी थी, रामबन में जॉब लगी थी, उस टाइम को भी याद कीजिए ना। और उसके बाद भी आप देख लीजिए, यहाँ के लिस्ट निकाल लीजिए, उस टाइम कितने टीचर लगे हैं, उस टाइम कितने डॉक्टर लगे हैं, उस टाइम कितने क्या कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लगे। चाहे किसी भी शोबे को आप देख लीजिए, आजाद साहब का जो टेन्योर था 2.5 साल का, और उसके बाद कभी देख लीजिए और उससे पहले कभी देख लीजिए। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही जन सैलाब फिर आ जाएगा, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। अब हाँ, हम ये मानते हैं सबको नौकरी तो नहीं मिल सकती है, मगर बहुत सारे वसाइल होते हैं। जैसे पिछले ही दिनों मैंने आजाद साहब के भाषण में सुना कि यहाँ पे टूरिज्म का मतलब इतने बड़े बड़े जगहें हैं जहाँ पे करोड़ लोग एडजस्ट हो सकते हैं, लाखों में लोग एडजस्ट हो सकते हैं, तो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए अभी तक हमारा जो है ये यहाँ पे यूटी है। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि हमने आजाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना है। सबसे पहले उनका कदम होगा यहाँ की स्टेटहुड को रिस्टोर करना और यहाँ की नौकरियों को बचाना और यहाँ की जमीन को बचाना। तो बाकी उनके सारा जहन में है कि हमने किस तरह बेरोजगारी को खत्म करना है, वो सबको पता है। पहले उन्होंने किस तरह किया था। यहाँ के जैसे प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे बहुत 4-5 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, 4-5 प्रोजेक्ट उनकी अभी DPRA बनी हुई हैं। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद फौरन इन चीजों पे काम करना शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। तो ये हमारे साथ आजाद साहब के बहुत पुराने साथी हैं, आजाद साहब के बहुत करीबी साथी हैं आसिफ इकबाल खान साहब। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जो है लोग एक अच्छी सोच को लाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। फिलहाल आप ऐसे ही देखते रहे द चिनाब टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत।